हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जो डेली का न्यूज़पेपर होगा उसके बारे में जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो आपकी है, मोदी जी कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग एलएसी। तो इसमें बात की गई है कि मोदी और शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने एलएसी के बारे में बात की। एलएसी आपका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो और ये जो बात हुई मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, ये कहाँ हुई? तो ये बात हुई आपकी जो ब्रिक्स का सम्मेलन है अभी जो हो रहा है आपके ब्राज़ील में, सॉरी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15th ये सम्मेलन है ब्रिक्स का। ब्रिक्स को आपका मेनली मैं बता दूं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है जिसमें आपके आते हैं ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये जो बना था ये 2008 में बना था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका एड अप हुआ था। और अभी जो इसमें टाइम से निकाल के अलग से मोदी और शी जिनपिंग की बात हुई। तो आपने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ब्रिक्स का सम्मेलन जो अभी हुआ हाल ही में 2023 में, कौन सा सम्मेलन था? तो ये 15th सम्मेलन था और ये कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के। और इसकी जो मेज़बानी की वो जो साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा, उन्होंने की। और साथ में आपने याद रखना है कि एलएसी क्या होता है, जो इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसमें जो फर्दर बात हुई ब्रिक्स में, ब्रिक्स डिसाइडेड टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर्स। तो ब्रिक्स में जो है अब कुछ नई कंट्रीज जुड़ने वाली है, 6 कंट्रीज जुड़ने वाली है, जिसके बारे में मोदी ने कहा कि ये जो कंट्रीज जुड़ेंगी इससे जो है ग्रुप और स्ट्रेंथन होगा और ये और जो है इंक्रीज़ करेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा इस जो ग्रुप की। तो ये जो कंट्रीज़ है ये कौन कौन सी है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन कंट्रीज़ की जो नेम है वो है आपका अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड इथोपिया। तो ये आपकी कंट्रीज़ है। इसमें से 4 जो है वो एशियन कंट्रीज़ है, जिसमें आपकी ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट आती है। और बाकी आपकी जो 2 कंट्रीज़ है वो है साउथ अमेरिका की अर्जेंटीना और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी इथोपिया। तो ये 6 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है चंद्रयान रोवर हैज़ बिगन मोबिलिटी ऑपरेशन सेज इसरो। तो इसमें बताया गया है कि जो रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, वो जो है रोल्ड आउट हुआ है फ्रॉम जिस लैंडर के थ्रू वो पहुंचा था वो, तो उसका नाम भी आपने याद रखना है, इसका नाम है विक्रम लैंडर। और उससे निकलने के बाद जो है फर्स्ट वॉक ऑन द मून जो चंद्रयान रोवर ने वो स्टार्ट कर दी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी इसरो ने दी है, तो इसरो के बारे में आपने मेनली याद रखना है कि इसरो कब बना था और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना था 1969 में। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो करंट टाइम में इसके चेयरमैन है वो कौन है? वो है एस सोमनाथ। तो जो चंद्रयान 3 है, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई 14 को इस साल जो है लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को जो है सेफली और सक्सेसफुली जो है लैंड कर गया है मून पे। इसके साउथ पोल पे मेनली मून के ये लैंड हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है टीएन's रिक्वेस्ट फॉर मोर वाटर हैज़ नो लीगल बेसिस सेज कर्नाटका।
तो इसमें कर्नाटका ने जो TN से इसमें मीनिंग है वो है तमिलनाडु। तो कर्नाटका इसको इलीगल बताया गया है, जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की थी मोर वाटर की। तो ये जो किसके बारे में बात की है, ये कावेरी नदी के बारे में बात की है। और ये जो कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है वो हमेशा अक्सर देखा गया है कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में रहता ही है। जो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है वो है ओपिनियन पोल से, जिसमें पूछा गया है कि शुड द CGI बी पार्ट ऑफ द कमिटी सेलेक्टिंग द CEC। तो इसमें जो CGI है वो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और CEC है शॉर्ट फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के। तो इसमें हम डिटेल में जब बात करेंगे तो क्या हुआ है कि इन अगस्त 10 को जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। प्रपोज किया उन्होंने कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जो चूज़ करने की जो कमेटी होगी उसमें मेनली 3 मेंबर होंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा एज द चेयरपर्सन, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा एक, और एक जो है मेंबर होगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेटेड भी होगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये 3 जो है लोग होंगे इसमें। और जब तक ये फ्रेम नहीं होता तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मार्च में कि तब तक जो है इसके जो मेंबर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और एक कौन सा होगा, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो यूनियन गवर्नमेंट ने बिल किया है वहाँ पे CGI की जगह इन्होंने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट किया है। तो बस इसके बारे में चर्चा की गई है कि क्या CGI को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को CEC का इलेक्शन जो इलेक्ट करने की कमेटी है उसका मेंबर होना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में बहुतों ने अपनी राय दी है। तो जो मेन पॉइंट है याद रखने के, इसमें बस इतना आपने याद रखना है कि जो नया बिल राज्यसभा में प्रपोज हुआ है CEC की कमीशन सेलेक्टिंग कमेटी के को लेके, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। तो उसमें होंगे आपके PM, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि सिलेक्टेड बाय PM ही होगा, और PM जो है एज ए चेयरपर्सन इसमें होगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आ रही है जो नेशनल अवार्ड्स मिले उनके बारे में, जिसमें RR बैग 6 नेशनल अवार्ड्स, गंगूबाई काठियावाड़ी टेक्स 5। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स वो याद रखने की है कि ये जो है 69th नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड था। और इसमें जो बेस्ट फिल्म है वो दिया गया है आपके रॉकेटरी को, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को, जिसका जो मेन लीड हीरो था वो था R माधवन। और जो अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो RR को दिया गया, और बेस्ट एक्टर इन मेल कैटेगरी अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, और बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में जो है 2 एक्ट्रेसेस को मिला, जो है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सैनन फॉर मिमी। और इसके साथ ही आपने याद रखना है कि जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल है वो पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए मिला, और फीमेल का जो है वो पल्लवी जोशी को फॉर द कश्मीर फाइल्स मिला, और जो नरगिस दत्त अवार्ड है फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन वो मिला द कश्मीर फाइल को। और ये कौन सा जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स था वो था 69th। एक ये जो वर्ल्ड लेवल पे इशू चला हुआ है वो है पुतिन ऑफर्स कंडोलेसेंस एज प्लेन क्रैश किल वैगनर बॉस। तो कंडोलेसेंस मतलब पुतिन ने अपनी सांत्वना दी है ये जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें वैगनर के बॉस जिसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन, उनकी डेथ हुई है। और ये जो है वैगनर के पैरामिलिट्री ग्रुप के जो है बॉस थे, और इसमें बहुत सारी बातें निकल के आई हुई है जिसमें कुछ प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो है प्लेन क्रैश ये जानबूझ के करवाया गया है पुतिन के द्वारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई हुई है, पर आपको मेन जो पॉइंट्स याद रखने हैं कि वैगनर के बॉस और जिसका नाम है ये येवगेनी प्रिगोजिन, उनकी जो है एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ है हमारी स्पोर्ट्स से वो है कार्लसन शो हिज क्लास टीम्स प्रैग टू क्लेम द क्राउन।
तो प्रैग से बात हो रही है जो हमारा इंडिया के जो चेस चैम्पियन रह चुके हैं प्रज्ञानंदा, उनके बारे में। और ये अभी जो मैच हुआ AICF वो हुआ आपका वर्ल्ड कप चेस का, वो हुआ। आपसे जो पूछा जाएगा वो कि कहाँ पे हुआ आयोजित, ये तो ये हुआ आपका बाकू में, अज़रबैजान की जो कि कैपिटल है। और इसमें जो है मैग्नस कार्लसेन जो है विजेता रहे। ये नॉर्वे के प्लेयर हैं और इन्होंने जो है टाई ब्रेकर मैच में, मतलब 2 मैच इनके ऑलरेडी ड्रॉ हो गए थे और जो तीसरा मैच हुआ टाई ब्रेकर मैच, उसमें ये कुछ पॉइंट से हमारे जो इंडिया के आर प्रज्ञानंदा हैं उनसे जीत गए। तो आर प्रज्ञानंदा 18 ईयर के फ़िलहाल में इंडिया की ओर को से रिप्रेजेंट इंडिया को कर रहे थे। तो जो मेन पॉइंट है इसमें वो यही है कि बाकू अज़रबैजान में ये मैच हुआ, वर्ल्ड कप हुआ और इसमें मैग्नस कार्लसेन जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं वो विजेता रहे और आर प्रज्ञानंदा वो जो है इसमें रनर अप रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।